बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये एक इंक्लाइंड बॉडी है और उस पे ये मूविंग फ्लूइड जो ये एरो लाइंस है ये कोई फोर्स लगा रहा है। अब देखें, अगर ये परपेंडिकुलर होता, ये बॉडी होती और फ्लूइड इस पे परपेंडिकुलर रिएक्ट करता तो वो इसको मैक्सिमम मूव करा सकता था, लेकिन अब क्योंकि इंक्लाइंड है तो अब इसका एक कंपोनेंट हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे इस फ्लूइड के, कि इसका एक कंपोनेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे और एक इसके पैरेलल बनाएंगे। अब जो कंपोनेंट इसके पैरेलल बनेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी मूविंग फ्लूइड की पैरेलल डायरेक्शन में कोई चीज़ रखी जाती है तो वो उस पर किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं करती। इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास ये वाली ब्लू लाइन है ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये वाली जो लाइन है हमारा फ्लूइड है। ये हमने लिख दिया कि ब्लू कलर जो है वो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है और जो ब्लैक है वो फ्लूइड को शो कर रहा है। अब इसी जगह पे आ जाए, हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास ये जो ब्लैक लाइन है जो कि वेलोसिटी को शो कर रही है, हमने इसके जो है वो कंपोनेंट्स बना लेने हैं। किस डायरेक्शन में, ये देखें ब्लू की डायरेक्शन में बना लेने हैं। तो हम किस तरह बनाएंगे कि हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे वी को इसकी पैरेलल डायरेक्शन में और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हमारे पास ये जो ब्लैक है वी इसके ऊपर एक एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, और जो ब्लू है उसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम जो एंगल की रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो एंगल था वो ये देखें, ये एंगल ब्लैक और ब्लू के दरमियान था। तो ये ब्लैक और ये ब्लू के दरमियान ये वाला एंगल है। तो ये एक इसमें छोड़ के फिर दूसरे में ये आ जाएगा, फिर अगले में छोड़ के अगले में आ जाएगा, फिर अगले में छोड़ के अगले में आ जाएगा। इस तरह ये जो 8 लाइन्स हैं इनके दरमियान एंगल की रोटेशन आ जाएगी। इसके बाद हमने अगला काम ये करना है कि हमने क्या कहा था कि हमने जो वी था इसको रिज़ॉल्व करना है इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट और परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट। जब हमने रिज़ॉल्व किया तो हमने देखा कि ये हमने लिखा वी पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट जो कि क्या बनेगा, कॉज ये थीटा बनेगा, और ये वाला बनेगा जो परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के वो बनेगा वी ऑफ कोर्स वी साइन थीटा बनेगा। ठीक है जी, वेलोसिटी का साइन थीटा बनेगा हमारे पास। अब यही जो एक्चुअली वी साइन थीटा है यही हमारा इफेक्टिव पार्ट है। ठीक है, यही हमारा इफेक्टिव पार्ट है और इसको हमने मज़ीद 2 कंपोनेंट्स में जो है वो रिज़ॉल्व कर देना है। एक कंपोनेंट इसका बनेगा हमारे पास ग्लोबल वाई एक्सेस में और एक ग्लोबल एक्स एक्सेस में। जो ग्लोबल एक्स एक्सेस है वो हमारा वही है कि जो वेलोसिटी का एक्सेस था, और ग्लोबल वाई क्या होगा, वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम रिज़ॉल्व करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि जो ग्लोबल एक्स एक्सेस में जो वेलोसिटी के पैरेलल जस्ट एक इसका कंपोनेंट होगा और वो इसको मूव कराएगा, जिसको हम ड्रैग कहेंगे, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसको हम लिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन में जो है वो हमें कोई मूवमेंट नहीं मिल रही, बल्कि एक मूवमेंट हमें जो है वो ग्लोबल एक्स एक्सिस मिल रही है और एक मूवमेंट हमें ग्लोबल वाई एक्सिस मिल रही है। यानी इफ़ेक्टिवली हमारी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी उसका एक पार्ट इधर ऊपर और एक पार्ट इधर मूव करेगा।